गूगल बकरियां किराए पर क्यों खरीदता है? एक बेवकूफ़ जिसने एप्पल के शेयर सस्ते में बेच दिए। तिल्ली का हमारे जिस्म में अहम किरदार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके मुतालिक कुछ मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गूगल बकरियां किराए पर क्यों लेता है? दोस्तों, बड़े कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और दीगर बड़े इदारे माहौल को बहुत संजीदगी से लेते हैं। यही वजह है कि ये इदारे माहौल को बेहतर रखने के लिए हमेशा मुख्तलिफ और नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए हाल ही में गूगल ने एक अनोखा तरीका अख्तियार किया, जिसमें वो अपने हेडक्वार्टर के लॉन में उगी हुई घास को लॉन मूवर के बजाय बकरियों से साफ करवा रहा है। गूगल का कहना है कि लॉन मूवर गैसोलीन का इस्तेमाल करता है, जो कि न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है बल्कि शोर भी बहुत करता है, जिससे माहौल आलूदा होता है। गूगल ने इस मकसद के लिए एक चरवाहे की खिदमत हासिल कर रखी है, जो अपने 200 बकरियों को लाकर एक हफ्ते में सारे घास साफ कर देता है। गूगल का कहना है कि बकरियों से घास साफ करवाने में भी इतने ही पैसे लगते हैं जितने कि लॉन मूवर से काटने में लगती हैं, बल्कि बकरियों से सफाई करवाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये माहौल को ज़्यादा बेहतर रखते हैं। नंबर 2, एक बेवकूफ़ जिसने एप्पल के शेयर सस्ते में बेच दिए। ज़िंदगी में आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आपके कामयाबी पर यकीन नहीं होगा, बल्कि वैसे ही जैसे रोनाल्ड वेन को स्टीव जॉब पर यकीन नहीं था। जब एप्पल लॉन्च हुई तो रोनाल्ड भी इसमें शरीक थे और उनका कंपनी में 10% का हिस्सा था, लेकिन उनकी स्टीव जॉब के साथ नहीं बन सकी और उन्होंने एप्पल में अपने शेयर्स 1976 में ही सिर्फ $800 में स्टीव जॉब को वापस कर दिए, जिनकी अगर आज वैल्यू देखी जाए तो $200 अरब बनती हैं। रोनाल्ड का कहना है कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपने शेयर्स इतने सस्ते में बेच दिए, बल्कि दुख इस बात का होता है कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को इतने सस्ते दाम में बेच दिया जो मैंने सालों से संभाल कर रखा हुआ था। रोनाल्ड ने 1976 में एप्पल के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट 1990 में सिर्फ $500 का बेच दिया, जबकि वही कॉन्ट्रैक्ट 2011 में एक नीलामी में $1.5 मिलियन फरोख्त हुआ। नंबर 3, दोस्तों, हमारे जिस्म में जितने भी आज़ा हैं वो सब अपने अपने जगह अहमियत रखते हैं और उनमें से किसी एक के भी खराब होने की सूरत में हम सेहतमंद रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बादोसा मसलन दिल, गुर्दे, दिमाग, जिगर और फेफड़े को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और हम उनके बारे में मालूमात भी रखते हैं, लेकिन तिल्ली हमारे जिस्म का ऐसा उज़वा है जिसे आम तौर पर खातिर में नहीं लाया जाता और न ही लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। आज हम आपको उसी उज़वे के बारे में बताते हैं जो कि आपको सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। गुर्दे जैसा लेकिन चट्टा साया उज़वा हमारे पेट के बाएं जानिब पसली के नीचे हिस्से में होता है। जिस्म के इस हिस्से में होने की वजह से जिस्म को चोट लगने की सूरत में भी ये महफूज रहता है। तिल्ली का बुनियादी काम जिस्म से खून के उम्र रसीदा खलियात को निकालना और इन्फेक्शंस का मुकाबला करना होता है। खून की सुर्ख खलियात के औसत ज़िंदगी 120 दिनों पर मुहित होती है। खून की ये सुर्ख खलियात ज़्यादातर हमारे जिस्म के लंबे हड्डियों मसलन रान के लंबे हड्डी के गोदे में तैयार होती हैं। जब ये खलियात उम्र रसीदा हो जाती हैं तो तिल्ली उन्हें शिनाख्त करने का फरीज़ा अंजाम देती है, उन्हें छान कर अलग करती है और फिर उन्हें रेज़ा कर देती है। उन्हें खलियात के छोटे ज़र्रात खून में शामिल होकर या तो नए खलियों में तब्दील हो जाती हैं या फिर जिस्म के दीगर हिस्सों से खारिज हो जाती हैं। ये सारे काम तिल्ली के सुर्ख गोदे वाले हिस्से में अंजाम पाती है, जहाँ खून के सबसे ज़्यादा नालियाँ मौजूद होती हैं। ये सुर्ख गोदी वाला हिस्सा तिल्ली का 3/4 होता है। तिल्ली के बकिया हिस्से को सफ़ेद गोदी वाला हिस्सा कहते हैं, जिनमें मुख्तलिफ अक़साम के मुदाफ़ाती खलियात भरे होते हैं, जिनमें से एक लिम्फोसाइट्स हैं। मुदाफ़ाती निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाली ये खलियात खून में शामिल होकर जिस्म पर हमला आवर होने वाले जरासीम और वायरस उसको दौरान खून से बाहर करके उन्हें तबाह करती हैं। ये काम तिल्ली के सफ़ेद गोदे वाला हिस्सा अंजाम देता है, जो कि उन खारजी खुर्दबैनी जरासीमों को रेज़ा करके उन्हें नाकारा ज़रात में बदल देता है।
ہمارے تلی جیسے تحال بھی کہتے ہیں ایک پتلے نازک غلاف میں محفوظ ہوتی ہے جسے چوٹ لگنے سے نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، تاہم قدرت نے اسے حفاظت کے لیے اسی بائیں جانب نچلے پسلیوں میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن کار کے حادثے ایسے کھیل جس میں کھلاڑیوں کے جسم باہر ٹکرا سکتے ہیں اور چاقو سے لگنے والے زخم سے تلی پھٹ سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا حادثہ پیش آئے تو تلی سے خون کے زیادہ اخراج کے بعد زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور سرجن کو بحالت مجبوری تلی کو جسم سے نکالنا پڑتا ہے۔ تلی کے جسم میں نہ ہونے یا مناسب طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے جسم جراثیم کے حملے کے صورت میں انفیکشنز کے مقابلے سے قاصر رہتا ہے، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مریض کو زندگی بھر اینٹی بائیوٹک دواؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ جسمانی مدافعتی نظام کسی حد تک کام کے قابل رہے۔ ان دواؤں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر تلی کو انفیکشن سے جسم کو محفوظ رکھنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی یا انفیکشن اس کے قابو سے باہر ہو جائیں تو پھر تلی کی جسامت بڑھ جاتی ہے۔ تلی کی بڑھی ہوئی جسامت کو اسپلینومیگالی کہا جاتا ہے۔